कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। ये आर्थिक विशेषज्ञ हैं भाई। मेरा संबोधन ऐसे ही होता है, मेरा संबोधन ऐसे ही होता है और मैं गर्व है कि मैं ऐसे होता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? मैं जय भीम भी बोलता हूं, जय गांधी भी बोलता हूं, गोडसे मुर्दाबाद भी बोलते हैं। आपको जिंदाबाद बोलना है, बोलिए। ये बताइए यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? यार यूएस का चीफ सेक्रेटरी कौन है? एप्स्टीन फाइल में नाम किसका है? अरे एप्स्टीन फाइल में नाम किसका है? एप्स्टीन फाइल मुद्दे की में बात करो ना। किसका है? बोलो बोलो किसका नाम है? अरे बोलो ना। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं बताता हूं। एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है और उन्हीं के ऊपर दबाव है। चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्या आप लोग भी तो तैयारी कर ही रहे थे ना आलोक जी? 2013 से कोशिशें हो रही थी कि यूरोपियन यूनियन के साथ हो जाए। अब राहुल जी कह रहे हैं कि खून पसीना 2006 से 13 में रुक गया था। खून पसीना देश के लोगों का बेच दिया है मोदी ने। सफेद कपड़ा कैसे बेच दिया है? नहीं 14 से तो मोदी जी की सरकार है, तो 14 से 26 आ गया, अब तक क्यों नहीं किया? इतना ही बड़ा मदर ऑफ ऑल डील्स था तो छोड़ के क्यों बैठे हुए थे? दुर्भाग्य यह है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह की चीजें हो रही। देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। 3 महीने का इन्होंने जिक्र किया। 87 रुपए पे डॉलर की कीमत थी, आज वो 92 पे हो गई 5 साल में। जिस दिन यूरोपियन यूनियन से हुआ उस दिन यूरो की कीमत 3 रुपए बढ़ के 110 पार चली गई थी। रिजल्ट क्या है उसके ऊपर नहीं। आज दुर्भाग्य यह है, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर अमेरिका से हमारे नागरिक आते हैं, सरकार नहीं बोलती है। हमारे आर्मी के चीफ कहते हैं कि साहब वो चाइना से ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मोदी जी की तरफ से जवाब आता, जो ठीक लगे वो कर लो। अब ट्रंप को भी मोदी जी ने ये कह दिया है कि ट्रेड डील में जो आपको ठीक लगे आप कर लो, और वही हो रहा है। एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा बोगस सरकार डील के सामने झुकी चली जा रही। कमजोर प्रधानमंत्री, कमजोर सरकार, बोगस सरकार जो डरती है, ट्रंप से डरती है, यूएसए से डरती है, अपने पुराने परंपरागत जो मित्र हैं रशिया उनको छोड़ देती है। किस बात का डर है? अडानी के केस का डर है, एप्स्टीन फाइल्स का डर है, किस चीज का डर है? जब ट्रेड डील हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, नहीं हो रही थी तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ लगा तब भी मास्टर स्ट्रोक, टैरिफ हटा तब भी मास्टर स्ट्रोक। ये मास्टर स्ट्रोक ही समझ नहीं आ रहा। 3% से हम अब 18% पे चले गए टैरिफ में, लेकिन ये मोदी जी की बहुत बड़ी डील है। विदेश मंत्री को पता नहीं डील क्या है और प्रधानमंत्री मालाएं पहने घूम रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार के रूप में जाने जा रहे हैं। आज आप कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। अमेरिका की चाहे वो कृषि मंत्री हो, वहां के सचिव हो, चाहे ट्रंप हो, एक तरफा ऐलान करते चले जा रहे हैं। इतनी बड़ी डील, मास्टर स्ट्रोक हुआ, 2 देशों के प्रतिनिधि बैठते, पूरा एजेंडा देश के सामने आता, संसद के सामने रखा जाता, हमने ये बिंदु पर डिस्कशन किया। अब कॉमर्स मिनिस्टर कह रहे हैं 4-5 दिन रुक जाइए फिर बताएंगे। ये तो धोती खोल रहा है। प्रोफेसर अखिल साहब, सवाल ये है ना कि पूरे विश्व में चाइनीज हेजेमनी के खिलाफ ये सारे देश अगर स्ट्रेटेजिकली इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड डील एग्रीमेंट ईयू कर रहा है या इंग्लैंड कर रहा है या अमेरिका के साथ हमने क्या, ये अच्छी बात है या नहीं है? जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जो ये आर्थिक विशेषज्ञ हैं भाई। मेरा संबोधन ऐसे ही होता है। मेरा संबोधन ऐसे ही होता है। मैं जय भीम भी बोलता हूं, जय गांधी भी बोलता हूं, गोडसे मुर्दाबाद भी बोलते हैं। आपको जिंदाबाद बोलना है, बोलिए। अरे जय सियाराम बोलते हैं हम, मां के बिना नाम नहीं लेते। खैर, वो बता रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स पे, फ्लोरिकल्चर पे भारत ने 0% टैक्स कर दिया है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
हमने 3% से 18 पे हम हर कहाँ साल कहाँ लिखा है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। कहा ये बिल्कुल कहाँ लिखा है? आर्थिक विशेषज्ञ हो के पहले राजनीतिक बयान दे के अब झूठ बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर सोच झूठ कोट बात करिए। है। क्या है आपका? सोच कोट करिए। अंजना जी रुको जरा सबर करो। एक और फैक्ट सोच क्या बताना है? चाहती हूँ सपना देखा एक बार प्रोफेसर जी बता दें प्लीज, लेट हिम कंप्लीट ना। कॉमर्स 0% मिनिस्टर को तो का सुनेंगे ना, source वो आज तक है पार्लियामेंट मेरा। में जो कह रहे भैया, हैं, टीम जो आपस आप में कह रहे हैं लड़ उसका रही है। सोर्स कोट कीजिए। देखिए तीनों प्रवक्ता जो हैं मेरी बात पे उत्तेजित हो गए, इसका मैंने आपके सही दोनों रास्ते पे झूठ हूं। बोलेंगे, दोनों मैं भी सही उत्तेजित रास्ते हो पे गए। हूं। डील क्यों का हुआ? फाइन प्रिंट देने में सनातन का इतनी बंद देरी क्यों क्यों हो हुआ? रही है? यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील इतनी में तो ऐसी देरी देरी कहाँ भाई? अभी कल ही तो अनाउंस किया है उन्होंने। इतनी देरी छटपटाए चले जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फिर कोट कर रहा हूं, ये बताइए यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? यार यूएस का अच्छा, छोड़ो। आप बता- नहीं, चीफ US सेक्रेटरी बहुत कौन है? आप और सुनिए, वहाँ पर एफसीन फाइल में नाम FDA का किसका कौन है? है? अरे एफसीन फाइल में नाम किसका है? प्रधानमंत्री यार एफसीन फाइल मुद्दे में की कौन बात करो ना। दिया? किसका है? बोलो बोलो किसका नाम है? अरे बोलो ना। अगर नाचा, दिखाओ, मैं कौन बताता नाचा? हूँ, मैं बताता कुछ हूँ, नहीं पता है। कौन नाचा? मैं बताता हूँ। अभी पता चलेगा। कैसे नाचा? एप्स्टीन फाइल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है प्रस्तुत किया था और उन्हीं के ऊपर दबाव है 2013 अब सुनिए, में और मंत्रियों के भी नाम है, सुना है। कितना मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, 2 फैक्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। हार्वर्ड लुटनिक अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, जिसका बयान अवेलेबल है, कोई जाके चेक कर ले। उसने कहा डील तो कई महीने पहले हो जाती, बट ट्रम्प वर एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम मोदी। चूंकि मोदी ने कॉल नहीं किया इसलिए नहीं डील हुई। ट्रम्प ने कहा मोदी इज द वेरी टफ निगोशिएटर, इस वजह से वो डील नहीं हुई। अब मैं एक सिर्फ कोट करना चाहता हूं, डॉलर की बात कहते हैं। 2 साल पहले यूएस कांग्रेस में डी डॉलराइजेशन पे बहस हुई। आप याद करिए, ट्रम्प ने धमकी दी डी डॉलराइजेशन न करो। डॉलर समस्या में है, वो अपनी चीज बढ़ा रहा है और टैरिफ की वजह से बढ़ रहा था। मैं चैलेंज करता हूं, पिछले 100 साल में एक साल दिखाओ जिसमें डी डॉलराइजेशन पे यूएस कांग्रेस में बहस हुई हो। इसीलिए कहते हैं अम्मा मियां, वो दिन चले गए जब डॉलर की लैला हुआ करता था, रुपया की चाबुक पड़ता था मजनू के पीठ पे और निशान पड़ जाते थे लैला के। अब वो जमाना नहीं है। अब हम पीछे देखो, पीछे तो देखो। 22 देशों से रूबल में भी ट्रेड कर रहे हैं। चलिए आलोक जी, डॉलराइजेशन पे अब कब आलोक जी बता बोलेंगे दीजिए। प्लीज। आलोक जी देखिए, बता के जाइएगा। और कब अरे यूएस प्रेसिडेंट ने डी डॉलराइजेशन के लिए चिंता- धमकी दी? बताने का टाइम आप लोगों का, सरकार में आप है, डील आपको बतानी चाहिए। आज भी विपक्षी बताएगा। हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, ट्रम्प आए, उन्होंने कहा अरे सुन तो लो भाई, कभी से भी खरीद रहे थे। हमारी सरकार में अच्छा, बेशक खरीद रहे थे और रुपए से खरीद रहे थे, अब डॉलर से खरीदेंगे, वेनेजुएला से खरीदेंगे। हमारा जो परंपरागत दोस्त था उससे नहीं खरीदेंगे। अमेरिका ने कहा कि झुक जाओ, ये रेंगने लगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि शेयर मार्केट पिछले 6 महीने में कोलैप्स हुई है। हमारा रुपया जो एशिया की टॉप मोस्ट 10 करेंसी है उनसे बाहर हो गया है। मंत्री जी को ट्रेड डील पता ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 16.5% से 12.5 पर आ गया। जून से लेकर दिसंबर तक एफडीआई 63% गिर गया है। लेकिन आज हम $500 बिलियन का ट्रेड का कमिटमेंट कर रहे हैं यूएसए से। बच्चों, 500 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, घर जाके मोबाइल पे कैलकुलेट कीजिएगा। ये किससे पूछ के किया भाई? आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या ये देश है? आपने संसद को भी अंधेरे में रखा, आपने देश की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आपने देश का नाक नीचा किया। आप केवल और केवल अपने मित्रों को बचाना चाहते हैं, अपनी साख को बचाना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई अभी तक तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड नमस्ते ट्रम्प हो रहा था, माय डियर फ्रेंड। यहीं पे आरएसएस के और बीजेपी के लोग हवन करवाते घूम रहे थे। इससे बड़ा सनातनी कोई नहीं। आज उससे बड़ा कोई खराब आदमी नहीं है इनके लिए। मैं इन चीजों पे नहीं आना जाना चाहता। पिछले 6 महीने में जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया है वो ये कहता है कि इंडियन कंपनीज ने यहां से करेंसी फ्लाई किया है। हमारी देश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। 30 लाख पासपोर्ट सरेंडर हो गए हैं। 30 लाख पासपोर्ट का मतलब है कि लगभग 5000 पासपोर्ट बिजनेसमैन के हर महीने सरेंडर हो रहे हैं और 50 पासपोर्ट अमेरिका से छूट के आ गए। तो मुझे बता दीजिए, दुर्भाग्य यह है कि पिछले 6 महीने में जब से सारा रायता मोदी जी ने फैलाया है, एफडीआई नेगेटिव हो गया है। नेट एफडीआई, जो पैसा एफडीआई के रूप में देश में आ रहा है उससे ज्यादा एफपीआई के रूप में बाहर जा रहा है। और ट्रंप का अगर ट्वीट पढ़ लो तो आप लोगों को लज्जा आएगी। वो कह रहे हैं कि मैंने मोदी जी के रिक्वेस्ट पे ऐसा किया है। ठीक है, सत्यप्रकाश जी, जवाब दीजिए। बस हवा निकल गई। क्यों हिला डाला ना?